हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, सबसे बड़ी न्यूज आपको देना चाहता हूं एएनएम के बारे में, क्योंकि मेरी बहनों का बहुत लंबे समय से इंतजार इस बात को लेकर के हैं कि एएनएम को फॉर्म भरवाए हुए करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और अभी तक उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसको लेकर के बहुत सी बालिकाएं चिंतित है। और इसलिए आपकी चिंता को दूर करने, आपकी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम को भी हर एक नए अपडेट के लिए जरूर ज्वाइन करें। एएनएम को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको देने आया हूं। तो बड़ी बात यह है कि एएनएम की अब काउंसलिंग प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। अब आपकी पूरी की पूरी मेरिट प्रोसेस जो है वो तैयार होकर के जिला स्तर पर आ चुकी है और अब इस 15 मेरे दोस्तों में क्लियर बता देना चाहता हूं आपको, 15 फरवरी तक या वो ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 दिन के अंदर भी आपकी कट ऑफ जारी हो सकती है। अब ये एएनएम कोर्स की जो कट ऑफ है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी होगी, यानी अलग अलग जिले की अलग अलग दिन जारी होगी। तो इस बात की अब पूरी संभावना है कि अगले 2-3 दिन के अंदर किसी भी जिले की कट ऑफ जारी हो सकती है। तो इसलिए मैं मेरे सभी बहनों से कहना चाहता हूं जिन्होंने फॉर्म भरा है एएनएम कोर्स के लिए राजस्थान में, वो ज्यादा चिंतित नहीं हो। ठीक है, उनकी कट ऑफ 15 फरवरी तक हर एक कंडीशन में जारी हो जाएगी। तो इसलिए आप अब अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब आपको डॉक्यूमेंट के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो मैं बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले जो है 10th और 12th की क्या चाहिएगी, मार्कशीट चाहिएगी। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। और ये जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका कलर्ड फोटो चाहिएगा। ठीक है, तो ये वे डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको फिलहाल जरूरत होने वाली है। यदि आपके पास में टीसी और प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन है तो वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। फिलहाल किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है इसको लेकर के भी लड़कियों में बहुत डाउट है कि सर मेरे पास मैसेज ही नहीं आया, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 99% फॉर्म तो एक्सेप्ट हो चुके हैं। रेयर केस में फॉर्म रिजेक्ट होता है, अदरवाइज तो होता नहीं। अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगवाया है, आपने मार्कशीट वगैरह नहीं लगाई है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। छोटे मोटे किसी कारण की वजह से या फॉर्म में भरते समय हल्का फुल्का अगर स्पेलिंग में कोई आपकी त्रुटि हो गई है तो इन छोटी मोटी बातों के लिए आपका फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें, आप इस बात को लेकर के पैनिक नहीं हो कि आखिर कब तक काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, काउंसलिंग को लेकर बिल्कुल पक्का अपडेट है, एक कंफर्म न्यूज है कि 15 फरवरी तक आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट अगर तैयार नहीं है, जाति प्रमाण पत्र तैयार नहीं है, मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार नहीं है तो आप तैयार करवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना है चलेगा। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के जो कैंडिडेट और एमबीसी के जो कैंडिडेट है उनका नया बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जिनके पास बना हुआ नहीं है वो बना देना। और आपको पता ही है एएनएम जो कोर्स है ये केवल गर्ल्स के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए होता है। ये 18 मंथ का कोर्स है। ठीक है, और यहाँ हर एक 12th पास गर्ल्स, ठीक है ना, एडमिशन ले सकती है। और राजस्थान के अंदर एएनएम का एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जिस भी बालिका का एएनएम में नंबर आएगा वो गवर्नमेंट कॉलेज से ये कोर्स करेगी और बिल्कुल फ्री करेगी, क्योंकि एएनएम की कोई भी फीस नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए सभी बहनों को मैं शुभकामना दूंगा कि आपका नंबर आए, आपके मन के मुताबिक आपने जो जिला भरा है उस जिले की सबसे बढ़िया कॉलेज आपको मिले। इसके लिए इसलिए आप जो है किसी तरह से पैनिक नहीं हो, चिंतित नहीं हो। 100% आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है। आपको अब ज्यादा से ज्यादा जो है 3-4 दिन इंतजार करना है। तो इसलिए आप सब्र बना के रखें
और भी जैसे ही नया अपडेट आएगा एएनएम को लेकर के मैं आपको जरूर जो है देता रहूंगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया पर भी मैं नए वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे पास बहुत सी गर्ल्स का रेगुलर कॉल आ रहा था कि सर आप इस पर अपडेट दीजिएगा, तो इसलिए मैं अपडेट देने के लिए आपसे जुड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।